हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस के जरिए आईबीपीएस और एक्सबीआई के एग्जामिनेशंस की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, तो अब इसी में कंटिन्यू करते हुए हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और कॉमनर्स के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ 2016 में पूछे गए कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आए थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम नाउ। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझते हैं आप एरर फाइंड कर नहीं पाएंगे। और सबसे पहले मीनिंग को समझ लें, और अगर कहीं एरर नहीं मिलता है हमें तो इसका आंसर हो जाता है नो एरर। लेकिन हम सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, यानी किसी विशेष लोकेलिटी में एक आवश्यकता है अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना की, इसकी बात हो रही है। हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों की बात हो रही है, ठीक है, वो विशेष होंगे। उनके ब्रेन में ये, उनके माइंड में ये चल रहा है कि हमें अपनी लोकेलिटी में एक अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर पीपल के पहले द का यूज़ होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, यानी कि अधिक लोगों ने यूनियन मीटिंग में भाग लिया होता यदि पूर्व से ही सूचना उन्हें दे दी जाती। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एरर जो है वो आर्टिकल का है। यहाँ पे लॉन्गर के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अ लॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, he took to reading times for better knowledge of the facts। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है और इसमें आपको एरर ढूंढना है। अब यहाँ पे एरर भी आर्टिकल्स का ही है फिर से, ठीक है। अब ये क्यों है, कहाँ है, तो देखिए, जब भी हम न्यूज़पेपर्स के नामों की चर्चा करते हैं तो डिटर्मिनर्स के आर्टिकल्स के अनुसार उस न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज़ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे टाइम्स, चूँकि टी कैपिटल है और पता चल रहा है कि ये अखबार का नाम है, इसलिए इसका आंसर है बी। यहाँ पे टाइम्स के पहले द होना चाहिए। तो बैक टू बैक जो क्वेश्चन हमने देखे वो आर्टिकल से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लेट्स सी। It says, when children have difficulty understanding a certain mathematical process, it is often because their teachers do not understand it conceptually themselves and do not present it in a way that children can understand. And last option है no error। तो स्टूडेंट्स, यदि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको लगता है डर, क्योंकि ये सेंटेंसेस लॉन्ग हो जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आप इसको तोड़ कर पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ईजिली एरर समझ में आ जाएगा, अगर उसमें एरर हुआ कहीं तो, ठीक है। और नहीं एरर हुआ तो लास्ट का ऑप्शन होता ही हमारे पास नो एरर का। तो इसलिए पहले तो डरे नहीं और आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग सेंटेंसेस को पढ़ लें। तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी जब छात्रों को कुछ निश्चित रूप से या सर्टेन तौर पर कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस को समझने में परेशानी होती है, तो ये इसलिए होती है कि उनके जो शिक्षक होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली खुद ही नहीं समझ पाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी देते हैं। तो हमें इसमें एरर ढूंढना है। अब एरर है हमारा प्रीपोजिशन का। यहाँ पर आप सोचें कि क्या एरर हो सकता है। एरर है ऑप्शन नंबर ए में। क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है डिफ़िकल्टी की, ठीक है, परेशानी की। अब व्हेन चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि कहीं कुछ मिसिंग टर्म तो है ना यहाँ, तो क्यों ना यहाँ पर इन होना चाहिए था। तो व्हेन चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, इसलिए इसका आंसर है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। देखिए, ये कह रहा है स्टडीज़ शो दैट
द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स and their children could be saved if countries would invest in programs that ensure a healthy pregnancy and safe childbirth. हेल्थ रिलेटेड मैटर पर ये सेंटेंस है और ये कह रहा है कि जो अध्ययन है वो संख्याओं में कई मिलियंस की मदर्स के ऊपर किए गए रिसर्च के अनुसार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी औरतों की ज़िंदगियाँ, ठीक है, और उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं अनेकों देशों में, कई देशों में, ठीक है। लेकिन यह तभी इंश्योर किया जा सकता है जब ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, जिनसे प्रेगनेंसी के दौरान औरतों की सुरक्षा हो और सही तरीके से चाइल्ड बर्थ को सेफ गार्ड किया जा सके। तो इसमें हमें एरर अगर ढूंढना है तो हम देखते हैं कि इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एरर है सी पार्ट में। अब थोड़ा आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमें एरर दिखाई दे रहा है ये है प्रोग्राम्स दैट इंश्योर्स, ठीक है। अगर हम टेंस पर ध्यान देंगे तो टेंस के अनुसार सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब हमारा प्लूरल होता है, लेकिन एस या ईएस जिस वर्ब में लगा रहे वो वर्ब सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे इंश्योर्स नहीं होना चाहिए था, इंश्योर होना चाहिए था। इसलिए आंसर है सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है फिल्म व्यूअर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पशन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेड। यानी पिछले दशक में जितने भी सिनेमाज होते हैं या फिल्म्स होती हैं उसमें शराब के सेवन की जो दृश्य होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये फिल्म व्यूअर्स दावा करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में, ये चूँकि बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आपको आराम से इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप सोचिए, फिल्म व्यूअर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पशन। तो नंबर जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ये सिंगुलर है, ठीक है, नंबर ऑफ सीन्स। तो नंबर चूँकि सिंगुलर है तो उसके आधार पर हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज़। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि फिर से हमें टेंस का एरर देखने को मिला। अब ध्यान रखें कि हम IBPS PO में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यानी कि आप इंश्योर खुद को कर सकते हैं कि ऐसे जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे किस किस सेगमेंट से, ग्रामर किन किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 40% ऑफ द पीपल अलाइव टुडे हैव नेवर मेड अ फ़ोन कॉल। यानी कि आज जितने भी लोग जीवित हैं उनमें से 40% लोगों ने आज तक एक फ़ोन कॉल नहीं किया है। बट 30% स्टिल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू देयर होम्स। और 30% उनमें से ऐसे हैं जिनके घर में बिजली की कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका एरर ढूंढना है। अब आप एरर अगर ढूंढते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक बट दिख रहा है, तो बट की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ जो हो रहा है उसमें एंड की आवश्यकता है, ना कि बट की। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। वर्कर्स with less personal problems are likely to be more productive in their work। तो likely का मतलब होता है संभावित होना, ठीक है। तो जो वर्कर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि वर्कर्स विथ लेस पर्सनल प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क। यानी ऐसे कारीगर, ऐसे कामगार जिनको पर्सनल प्रॉब्लम्स कम होते हैं उनका काम ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एरर ढूंढना है, ठीक है। तो अब आप जब एरर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे लेस की बात हो रही है, तो लेस होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स को तो काउंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कैन बी काउंटेड, ठीक है। इसलिए लेस यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर फ्यूअर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स को गिना जा सकता है और लेस का यूज़ होता है ऐसी चीज़ों के साथ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें होना चाहिए फ्यूअर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से जो आज IBPS PO 2016 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमने इस वीडियो में उसका डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि आने वाले वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कराऊं और कॉमन एरर्स पर आप बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर लें।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए।